अब जो द्वितीय सत्र है वो हमारे कुछ कवि मित्र हैं, उनके कविताएं। तो आज के अध्यक्ष प्रोफेसर सर्वेश जी और हम सबके अत्यंत आत्मीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी, हमारा यह सौभाग्य है कि समकालीन हिंदी गजल के शीर्ष गजलकार की सरपरस्ती में हम यह काव्य पाठ का आयोजन कर रहे हैं कि बदलता है ज़माना जब कलम की धार चलती है, बदलता है ज़माना जब कलम की धार चलती है, वहाँ पर कुछ नहीं होता जहाँ तलवार चलती है। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बदलता है ज़माना जब कलम की धार चलती है, वहाँ पर कुछ नहीं होता जहाँ तलवार चलती है। ये जनता कितनी भोली है, उसे है सच समझ लेती। ये जनता कितनी भोली है, उसे है सच समझ लेती। कहानी झूठी जब टीवी पे बारंबार चलती। ये जनता कितनी भोली है, उसे है सच समझ लेती। कहानी झूठी जब टीवी पे बारंबार चलती है। और चंद शेर और देखें कि उसूलों से जो समझौता जरा सा कर गए होते, उसूलों से जो समझौता जरा सा कर गए होते, हमारे घर खजानों से कभी के भर गए होते। उसूलों से जो समझौता जरा सा कर गए होते, हमारे घर खजानों से कभी के भर गए होते। ये तो अच्छा हुआ कातिल ने मेरे जान खुद दे दी। ये तो अच्छा हुआ कातिल ने मेरे जान खुद दे दी, वरना उसके सारे जुर्म मेरे सर गए। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये तो अच्छा हुआ कातिल ने मेरे जान खुद दे दी, नहीं तो उसके सारे जुर्म मेरे सर गए होते। और हमारे दुश्मनों का हौसला तब और बढ़ जाता। अभी देखे जो घटना घटी, हमारे दुश्मनों का हौसला तब और बढ़ जाता, जब गीदड़ भपकी से दुश्मन की हम भी डर गए होते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे दुश्मनों का हौसला तब और बढ़ जाता, जब गीदड़ भपकी से दुश्मन की हम भी डर गए होते। और ये इंसान की फितरत है कि बड़े लोगों के पीछे भागता है और वहाँ से हासिल कुछ नहीं होता। अगर आप किसी गरीब का साथ दें, किसी गरीब से थोड़ा सा प्यार से बोलें तो वहाँ बहुत कुछ। तो प्रतीकात्मक एक शेर है, झील छोटी है और समुंदर बड़ा है। देखें कि किया जो झील से यारी तो लब सैराब है अब तक। झील का पानी मीठा होता है। किया जो झील से यारी तो लब सैराब हैं अब तक, समुंदर से जो करते प्यार प्यासे मर गए होते। क्या बात। किया जो झील से यारी तो लब सैराब है अब तक, समुंदर से जो करते प्यार प्यासे मर गए होते। जालिमों को मिली जुल्मों की सजा ही कब है, जालिमों को मिली जुल्मों की, जालिमों को मिली जुल्मों की सजा ही कब है, और कमजोरों को इंसाफ मिला ही कब है। जालिमों को मिली जुल्मों की सजा ही कब है, और कमजोरों को इंसाफ मिला ही कब है। और खून मासूमों का जंगों में बहा है, लेकिन खून मासूमों का जंगों में बहा है, लेकिन अमन कायम कभी जंगों से हुआ ही कब है। क्या बात। खून मासूमों का जंगों में बहा है, लेकिन अमन कायम कभी जंगों से हुआ ही कब है। और जुल्म करके भी नहीं चेहरे पे उसके शिकन, जुल्म करके भी नहीं चेहरे पे उसके शिकन, उस पर से दावा ये कि जुर्म किया ही कब है। जुल्म करके भी नहीं चेहरे पे उसके शिकन, उस पर से दावा ये कि जुल्म किया ही कब है। और उनके एक हुक्म पर हैं ढेर लगे लाशों के, उनके एक हुक्म पर हैं ढेर लगे लाशों के, हुक्मरानों को ये एहसास हुआ ही कब है। वाह। उनके एक हुक्म पर हैं ढेर लगे लाशों के, हुक्मरानों को ये एहसास हुआ ही कब है। और उनका हर हुक्म है कानून जमाली साहब, वाह। उनका हर हुक्म है कानून जमाली साहब, ताकतवर के लिए कानून बना ही कब है। कमलेश भाई, 5 मिनट मैं इसलिए चाहता हूँ कि अभी पहलगाम की घटना हुई, उस पर मैंने एक कविता लिखी, अगर आप इजाज़त हो तो। चलिए सुनाइए। इस कविता के शीर्षक है कश्मीरी आतंकवादियों के नाम। मैं उनको संबोधित करके कि तुमसे है भाई मेरे करता हूँ बस एक सवाल, आतंकवादियों से सवाल कर रहा हूँ कि तुमसे है भाई मेरे करता हूँ बस एक सवाल, प्यार के गीत मोहब्बत भरी बातें हैं कहाँ, प्यार के गीत मोहब्बत भरी बातें हैं कहाँ, जिनमें एहसास की गर्मी से पिघल जाते थे जिस्म, वो दिसंबर की ठिठुरती हुई रातें हैं कहाँ, जिनमें एहसास की गर्मी से पिघल जाते थे जिस्म, वो दिसंबर की ठिठुरती हुई रातें ही कहाँ। अपने ही हाथों क्यों अपनों ही का खूं करते हो, अपने ही हाथों क्यों अपनों ही का खूं करते हो,
कैसे माली हो जलाते हो खुद अपना ही चमन, कैसे माली हो जलाते हो खुद अपना ही चमन, और केसर की घाटियां वीरान हुई जाती हैं, अपने ही हाथों मिटाते हो क्यों अपना ही वतन, अपने ही हाथों मिटाते हो क्यों अपना ही वतन। और जो भूमिका है कि जो प्रेम मोहब्बत कश्मीर में दिखाई पड़ता था पहले, उसकी एक झलक देखिए कि बर्फ की वादियां हैं इसकी गवाही देती, बर्फ की वादियां हैं इसकी गवाही देती, एक दूजे के लिए कैसे हम जान देते थे, एक दूजे के लिए कैसे हम जान देते थे। जब कभी सर पे किसी के थी मुसीबत आती, उसको हम दिल में हमेशा ही अमा देते थे। जब कभी सर पे किसी के थी मुसीबत आती, उसको हम दिल में हमेशा ही रमा देते थे। फर्क सिख हिंदू मुसलमान का नहीं था कोई, फर्क सिख हिंदू मुसलमान का नहीं था कोई। ईद बैसाखी दिवाली थे मनाते मिलकर, होली के रंग में हम भीग के खुश होते थे, गीत लोहड़ी के सभी लोग थे गाते मिलकर। ईद बैसाखी दिवाली थे मनाते मिलकर, गीत लोहड़ी के सभी लोग थे गाते मिलकर। और देखते देखते कैसी ये हवाएं आई, देखते देखते कैसे ये हवाएं आई, साथ में अपने वो नफरत की घटाएं लाई। बर्फ की वादी से बारूद की बू आने लगी, बर्फ की वादी से बारूद की बू आने लगी, बम की आवाजों से धरती भी थर्राने लगी। वैश्यों ने किए इस ढंग से मासूमों के खून देख करके जिन्हें इंसानियत शर्माने, क्या बात, वैश्यों ने किए इस ढंग से मासूमों के खून देख करके जिन्हें इंसानियत शर्माने लगी। और मैं अब सीधे उनसे संवाद कर रहा हूँ, आतंकवादियों से, कि तुमने क्या खोया है क्या पाया है सोचा है कभी, तुमने क्या खोया है क्या पाया है सोचा है बताओ कभी, सच बताओ क्या सुकून से कभी सो पाते हो, सच बताओ क्या सुकून से कभी सो पाते हो। सच तो ये है कि नहीं कोई तुम्हारी मंजिल, ठीक से हंस भी नहीं पाते न रो पाते हो। बिल्कुल सही बात। सच बताओ क्या सुकून से तुम कभी सो पाते हो, सच तो ये है कि नहीं कोई तुम्हारी मंजिल, ठीक से हंस भी नहीं पाते न रो पाते हो। तुमको है कोई शिकायत तो उसे हमसे कहो। आप जानते हैं कि वो कहाँ से अपनी शिकायत लेके जाते हैं। तुमको है कोई शिकायत तो उसे हमसे कहो, गैरों के दर पे ये सर अपना झुकाते क्यों हो, गैरों के दर पे सर अपना झुकाते क्यों हो। ये वतन मेरा तुम्हारा है सभी का है दोस्त, इसमें नफरत की हवाओं को चलाते क्यों हो। ये वतन मेरा तुम्हारा है सभी का है दोस्त, इसमें नफरत की हवाओं को चलाते क्यों हो। आओ कश्मीर को जन्नत सा बनाए फिर से, आओ कश्मीर को जन्नत सा बनाए फिर से, आओ फिर मिलके वही रागे मोहब्बत गाएं, आओ कश्मीर को जन्नत सा बनाए फिर से, आओ फिर मिलके वही रागे मोहब्बत गाएं। और बाप माने दरवाजा होता है, आओ कश्मीर को जन्नत सा बनाए फिर से, आओ फिर मिलके वही रागे मोहब्बत गाएं। भारत में हम लोग सुकून का एक नया भाव लिखें, शिकवे सब दूर करें, आओ गले मिल जाएं, शिकवे सब दूर करें। वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत। साजन तोरी नींद न टूटे, आँख न खोले तू, मैं जागूं कौन धे मुरी अखियाँ, मैं जागूं कौन धे मुरी अखियाँ, चमके बिजली सू। साजन 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 तोरी नींद न टूटे, आँख न खोले तू जाने जग काला आखर, तू जाने जग काला आखर, स्याही काली तू। मैं अनपढ़ मूर्ख बन फिरता, मैं अनपढ़ मूर्ख बन फिरता, ज्ञान न उपजे नूं। साजन साजन जले है मन ज्यों जले है मुझ में, जले है मन ज्यों जले है मुझ में, पत्ता पत्ता तू। मन खोजे सच बाहर पगला, मन खोजे सच बाहर पगला, साजन सच बस तू। साजन साजन। वाह, सुमित उपाध्याय समकालीन हिंदी कविता के बहुत अच्छे रचनाकार हैं और इन्होंने गीत पढ़ा और पंडित ऋषिकेश पांडे ने इनका सम्मान किया।
ये हम लोगों की कवि बिरादरी का सम्मान है। बहुत अच्छा लगा। अनुप्रिया राय को आमंत्रित कर रहा हूँ काव्य पाठ के लिए। मैं यहाँ उत्कृष्ट मंच को प्रणाम करते हुए सामने बैठे समस्त श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके अपनी बात रखना चाहती हूँ। बात नारी पे करते हूँ। लोग कहते हैं औरत धन मांगती है, लोग कहते हैं औरत धन मांगती है, अरे लक्ष्मी तो खुद होती है। लक्ष्मी तो लोग कहते हैं औरत धन मांगती है, अरे लक्ष्मी तो खुद होती है। लोग कहते हैं औरत घर मकान मांगती है, मकान को घर तो खुद बनाती है। बिल्कुल सही बात। लोग कहते हैं औरत अपनी जमीन अपना आसमान मांगती है, वह तो तुम्हारे वजूद की जमी बनाती है। हर नारी कह नहीं पाती है, घर गृहस्थी में उलझी रह जाती है। उसका एक प्रश्न रखती हूँ चाचा जी। मैं इतना चाहती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, इस बात का अब ख्याल रखा जाए। वाह क्या मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, इस बात का अब ख्याल रखा जाए। पसंद का रखती हूँ ख्याल सबके, पसंद का रखती हूँ ख्याल सबके, अब मेरी भी पसंद का ख्याल रखा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सबके जागने से सोने तक का हिसाब रखती हूँ। कौन कब जागता है, कब कौन सो जाता है। सबके जागने से सोने तक का हिसाब रखती हूँ, बस मेरे सोने का हिसाब रखा जाए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। घर से बाहर सबका स्वाद जानती हूँ, वाह। घर से बाहर सबका स्वाद जानती हूँ। तीखा, मीठा, खट्टा, कसैला, चटपटा, अब तो मेरे स्वाद का ख्याल। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, वाह। भाता किसे क्या है, पसंद किसे क्या है, सब जानते हूँ, पर अब मेरी भी पसंद का ख्याल रखा जाए। क्या बात। सबकी आंखों में आंसू, उनकी खुशी का ख्याल रखते हूँ। सबकी आंखों की आंसू, उनकी खुशी का ख्याल रखते हूँ, पर अब बस मेरे आंसुओं का हिसाब रखा जाए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, इस बात का ख्याल रखना। बहुत अच्छा रुपया, बहुत बढ़िया। सीता को हमेशा मर्यादा सिखाई जाती है। सीता तो धर्म पालन कर रहे थे, छला तो रावण ने था। सीता तो धर्म पालन कर रही थी, छला तो रावण ने था। सीता ने स्वयं लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी थी, साधु ने हठ रेखा लांघने पर बाध्य किया था। हाँ, सही बात है। छला तो रावण ने था साधु रूप में, फिर सीता को मर्यादा क्यों सिखाई जाती है। नहीं लांघती लक्ष्मण रेखा तो सीता हरण नहीं होता। समाज में बहुत बार पढ़ाया बताया गया कि लक्ष्मण रेखा नहीं लांघती तो सीता हरण नहीं होता, पर आतिथ्य साधु का ना करती तो क्या समाज कलंकित ना करता। बिल्कुल, ये तो है विडंबना। जनक नंदिनी थे, आतिथ्य भाव से पूरित थे। आतिथ्य में चूक जरा होते, जनक पे उंगली उठ जाते। सीता तो सीता ही रहे, रावण ने सीता बनने ना दिया। वाह वाह। अब मैं समकालीन कविता और गजलों के क्षेत्र में इस समय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ब्रजेश गिरी जी, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। बिना किसी भूमिका के सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ और सामने सभी हमारे गुरुजन ही बैठे हुए हैं, सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। गजलों के व्याकरण को जीने वाले और बहुत अच्छी तरह समझने वाले आदरणीय प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप द्विवेदी जी बैठे हुए हैं। उनके सामने ये मेरा प्रयास दूधमुहा प्रयास है, कोशिश है, मतलब देखिएगा इससे बेहतर भी हो सकता था, इससे बेहतर भी हो सकता था, दरिया समंदर भी हो सकता था। वाह। इससे बेहतर भी हो सकता था, दरिया समंदर भी हो सकता था। और शेर देखिएगा, शायद यूं ही वो चलते रहता तो, शायद यूं ही वो चलते रहता तो मील का पत्थर भी हो सकता था। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात। शायद यूं ही वो चलते रहता तो मील का पत्थर भी हो सकता था। आपकी रहमत है कि अंदर हूँ, आपकी रहमत है कि अंदर हूँ,
वरना मैं बाहर भी हो सकता था। वाह 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 वाह, बहुत आपकी रहमत है कि अंदर हूँ, हाँ, वरना मैं बाहर भी हो सकता था। वाह। और कुछ तो हया बची है, नहीं तो उनके, कुछ तो हया बची है, नहीं तो उनके हाथों में खंजर भी हो सकता था। वाह 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 वाह। कुछ तो हया बची है, नहीं तो उनके हाथों में खंजर भी हो सकता था। और मैं सिर समर्पित कर रहा हूँ आदरणीय वशिष्ठ अनूप जी को कि मुझको इल्मे गजल गर होती तो, मुझको इल्मे गजल गर होती तो कल को मैं शायर भी हो सकता था। कल को मैं शायर भी हो सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, डॉक्टर राजीव तिवारी। थैंक यू सो मच। हमने ये पिताजी के लिए कविता लिखी थी। एक बार ओशो ने कहा था कि जो मीरा का नृत्य और बौद्ध का मौन जहाँ पे मिलता है वहाँ पे कबीर की उत्पत्ति होती है। तो हमारे पिताजी ने कबीर के दोहों की तरह अपना जीवन जिया है। उसके ऊपर हमने लिखा है कि इसकी जो आवृत्ति है ये मधुशाला जैसी है। शनि देव के दिन है मुक्तक मंजूषा का विमोचन प्यारा, शीश नवा कर अर्पित करता श्रद्धा सुमनों की माला। अब पिताजी का मिडिल नेम है शंकर। तो हालाहल पी कर श्री शंकर सरस्वती सा सुर साजा, और रहे सुरक्षित स्वास्थ्य और पुस्तक जब तक गंगा में धारा। और हम सभी, हमारे भाई बहन, पूरा परिवार धन्य हुए हम सब पा कर के पिता तुल्य त्रिभुवन सारा, और मन मंदिर में बसे विष्णु बन ऐसी मन की अभिलाषा। क्या बात, क्या चरण छू। और मैं पिताजी के चरणों की रज जो है अपने माथे पर लगाता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम माई ऑल द अकम्प्लिशमेंट्स पर्सनल इज नथिंग। मेरी जो पहचान है वो आपके पुत्र होने में है। क्या बात, थैंक यू सो मच। वाह 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 वाह, क्या बात। वाह, आपने तो धन्य कर दिया आज पिता पुत्र के संबंध को आज की जरूरत के हिसाब से। डॉक्टर कंचन लता पांडे बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। आप डीएवी इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं। मंचीय गरिमा और मंचस्थ अतिथियों को प्रणाम करते हुए मैं सभागार में उपस्थित समस्त विद्वत समाज को प्रणाम करती हूँ, जिनका स्नेह, सानिध्य और आशीर्वाद मुझे यहाँ तक ले आया है। आपने कहा कि पिता काव्य तीर्थ हैं, तो कुछ छींटे देखिए हमारे तक भी पहुँचे हैं। भाई ने प्रस्तुत कर दिया, अब मेरी बारी है। इस काव्य को प्रस्तुत करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इस काव्य की प्रेरणा मेरी बहन है। उन्होंने कहा कि दीदी हम पर लिखिए। हम पर मतलब आधी आबादी। और बात यहाँ सर नारी सशक्तिकरण की नहीं है और नारी विमर्श की भी नहीं है। बात हम उन महिलाओं की है जो हम वाहक हैं उन मातृत्व गुणों की, जिनको देखकर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो। वो मातृत्व गुण हम अपनी माताओं से लेकर के अपनी पुत्रियों में भेजती हैं, प्रेषित करती हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के समाज में अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रही हैं और वो आने वाले भविष्य का निर्माण करेंगी, उसको रचेंगी। तो मैं अपनी बहन की प्रेरणा से इस काव्य को प्रस्तुत करती हूँ। विदा होके चली जाती हैं हम बेटियाँ, लेकर संस्कार और सीख का धन। विदा होके चली जाती हैं हम बेटियाँ, लेकर संस्कार और सीख का धन, पर पीछे दहलीज पर ही छूट जाता है मन। पिता की दहलीज पर, बहुत सही। पर पीछे दहलीज पर ही छूट जाता है मन। मुझे लगता है मेरा मातृत्व समाज जो है वो इससे जुड़ने का वो प्रयास करेगा। भविष्य की आशंका से और धड़कते हृदय, भविष्य की आशंका से धड़कते हृदय और गीली पलकों से जब मुड़कर देखती हैं दहलीज को। भविष्य की आशंका से धड़कते हृदय और गीली पलकों से जब मुड़कर देखती हैं दहलीज को, तो जैसे पुकारती हैं वो रुको, तो जैसे पुकारती हैं वो रुको। पर चूनर की बधी गांठ, पर चूनर की बधी गांठ वर से कर 60 गांठ। चूनर की बधी गांठ वर से कर 60 गांठ, खींचती है पैर को तो मन में बसा सबको। खींचती है पैर को
तो मन में बसा सबको चल देती हैं सासरे प्रेम की ले आसरे। वाह। चल देती हैं सासरे प्रेम की ले आसरे, पर छूटती हैं मस्तियाँ, पर छूटती हैं मस्तियाँ, मासूम गलतियाँ, भोला सा बचपन, सिसकी में लिपटा मन, दौड़ती हुई गलियाँ, बचपन की सखियाँ, कमरे और खिड़कियाँ तथा दबी दबी हिचकियाँ, कमरे और खिड़कियाँ तथा दबी दबी हिचकियाँ। छूटता है गांव भी और बचपन का नाव भी, छूटता है गांव भी और बचपन का नाव भी। जानती हूँ अब मैं नहीं रही मुनिया, जानती हूँ अब मैं नहीं रही मुनिया, बनाना है एक अजनबी को ही अपनी दुनिया, निभानी है नई जिम्मेदारियाँ, जहाँ हर गलती में ढूंढेंगे मायके की कमियाँ, जहाँ हर गलती में ढूंढेंगे मायके की कमियाँ। पर विश्वास करें पिता, पर विश्वास करें पिता, हम बनेंगे आपकी गर्विता। पर विश्वास करें पिता, हम बनेंगे आपकी गर्विता। ऊंचा करेंगे आपका नाम, बनाएंगे आपका और अपना सम्मान। पर न जाने क्यों आज उम्र के इस पड़ाव पर हम जीत लेती हैं अपनी पूरा जीवन, और एक समय आता है कि घर पर हमारा अधिकार रहता है। तो कहती है पर न जाने क्यों आज उम्र के इस पड़ाव पर, जब हमारा निर्णय ही है सबसे ऊपर, जब हमारा निर्णय ही है सबसे ऊपर। सामने है मेरी प्रतिरूप मेरी पहचान, सामने है मेरी प्रतिरूप मेरी पहचान, जो बढ़ाएंगी मेरी तरह ही आपकी सीख और संस्कार का मान, जो बढ़ाएंगी मेरी तरह ही आपकी सीख और संस्कार का मान। तो भी आपकी दहलीज पर वो मन अब भी बंधा दिखता है, उम्र के इस पड़ाव पर। तो भी आपकी दहलीज पर वो मन अब भी बंधा दिखता है, और किसी के लिए कुछ भी करूं पिता, सबसे पहले आपका चेहरा दिखता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कंचन लता ने बिल्कुल सच, कविता में जो सच जिया जाता है उस सच को जी करके अपने पिता को अपने कविता से इन्होंने याद किया। अब मैं, हमारे बाहर से एक दो मित्र आए हुए हैं। कृष्णदेव घायल व्यंग्य के, हास्य के बहुत अच्छे रचनाकार हैं और वरिष्ठ कवि हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप आए और अपने हिस्से का काव्य पाठ करें। कृष्णदेव घायल जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी और सभागार में जुमल कौनों रूप में सज्जन वृंद, हम सबका के प्रणाम करत अपन रचना सुना रहल बानी। उनकी रचना में कौनो दम नहीं की, बाकी एगो घटना हमारा याद आ गई। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय वशिष्ठ अनूप जी और गरुड़ पार देवरिया के वो बारात, जौना में कि आंधी पानी आ गई, हमनी का बिजोचिल हो गई जा। हाँ। तो अब देखिए, जब हम बड़हलगंज गोरखपुर क्षेत्र में जब भी कवि सम्मेलन में जाए तो यहाँ से भेंट होखे, बाकी एगो अंतराल के बाद आज फिर मुलाकात भई। बहुत बहुत शुभकामना। और आदरणीय तिवारी जी से हमार भेंट भई देवरिया में, एगो कवि सम्मेलन रहे आ सभागार का नाम लिखल रहे मधुबन। तो हम कहनी कि मधुबन तो भाई मैदान में होखे के चाहिए, सभागार के नाम बा मधुबन। और उन्हें तिवारी जी के काव्य पाठ के बाद हम के उससे पूछनी कि यहाँ के रवैया कहाँ के हम, तो वो लोग बतावल कि ये आजमगढ़ के रहे वाला हूँ, मतलब अविभाजित आजमगढ़ रहे। तब से हमारा लगाव तिवारी जी से हो गई और भोजपुरी के नाते बहुत गहीर संबंध हो गई। तो देखी 2-3 गो शेर और एगो मुकम्मल गजल जवन अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन पत्रिका में छपल, पांडे कपिल के संपादन में। बात मानी न मानी, बात मानी न मानी कहे के परल, बात मानी न मानी कहे के परल, दर्द जिंदगी के सगरो सहे के। बात मानी न मानी कहे के परल, दर्द जिंदगी के सगरो सहे के परल। दोष आपन की माझी की पतवार के, दोष आपन की माझी की पतवार के, दे के पुरहर खेवाई बहे के पड़ल। वाह वाह। दोष आपन की माझी की पतवार के, दे के पुरहर खेवाई, दे के पुरहर खेवाई बहे के पड़ल। वाह। का मजा बाया कासे, का मजा बाया कासे बताई का मजा बाया कासे बताई का, जेके पिजरे में हरदम रहे के।
का मजा बा कासे बताई का जग पिजरे में हरदम रहे के बहुत बढ़िया। और एक तो गजल सोगहक गजल सुना रहल बनी भोजपुरी लिखे ना हर हमेशा हर जगह हम प्रस्तुत ना कर पाए ना। आज सभा में ऐसा क्वालिटी का लोग जुमल हमें कि हमके सुनाओ पड़त। हाँ सुना नित सुधा के भरम में बहुत बढ़िया श्रोता नित सुधा के भरम में बिख पी रहल बा आदमी। हाँ नित सुधा के भरम में बिख पी रहल बा आदमी, दर्द में बेबस घुटन में जी रहल बा। बिल्कुल सही। नित सुधा के भरम में बिख पी रहल बा आदमी, दर्द में बेबस घुटन में जी रहल बा आदमी। और आ गई विज्ञान के उत्थानहु के युग का। वाह। आ गई विज्ञान के उत्थानहु के युग का, जोर कर विधिना से कर विनती रहल बा आदमी। जोर कर विधिना से कर विनती रहल बा आदमी। अब पेट पोखर भर न पावत आंसुअन के जल से जब। पेट पोखर भर न पावत आंसुअन के जल से जब, कैसहूं बरबस बिता जिंदगी रहल बा। कैसहूं बरबस बिता जिंदगी रहल बा आदमी। और मन के दर्पण टूट के मन के दर्पण टूट के अब चूर हो गई है। मन के दर्पण टूट के अब चूर हो गई है, घाव हृदय के अपन ही सी रहल बा। वाह। घाव हृदय के अपन ही सी रहल बा आदमी। और देखिए आखिरी पाती हवे, नून जरला पर लगा घायल के काहू सथवा। वाह। नून जरला पर लगा घायल के काहू सतवा। अरे पीर सहला के सदाया दी रहल बा। पीर सहला के सदाया दी रहल बा। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे कृष्णदेव घायल को आपने सुना। तीर सहने के आदी है और घायल करते हैं। बहुत अच्छे रचनाकार है, भोजपुरी के खाँटी भोजपुरी के रचनाकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जनगीत और नवगीत के बीच में जो बिंब धर्मी कविताएं हैं, इनके पास जो जीवन से जुड़ी हुई रचनाएं हैं, उसके बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं। मैं जितेंद्र मिश्र जी को आवाज दे रहा हूं कि आप आए और अपने हिस्से का काव्य पाठ करें। मंच को प्रणाम। निश्चित रूप से साहित्य के पितामह कह लीजिए तो पिता से जुड़ी हुई ही एक छोटी सी रचना। कितना होता कठिन जगत में लोक लाज का ढोना। वाह। पिता के कुछ चित्र हैं, देखिएगा कि कितना होता कठिन जगत में लोक लाज का ढोना। देख रहा हूँ वृद्ध पिता का पानी पानी होना। वाह। देख रहा हूँ वृद्ध पिता का पानी पानी होना। चेहरा झुर्रीदार सिकन माथे का नहीं दिखा। चेहरा झुर्रीदार सिकन माथे का नहीं दिखा, मगर फफोलों का हाथों पर है इतिहास लिखा। चेहरा झुर्रीदार सिकन माथे का नहीं दिखा, मगर फफोलों का हाथों पर है इतिहास लिखा। उखड़ी सांसों संग खेत में खाद बीज का बोना। देख रहा हूँ वृद्ध पिता का पानी पानी होना। बहुत बढ़िया। दूसरा बन देखे कि खुली आँख तो खटते पाया आधी देह उघारे। खुली आँख तो खटते पाया आधी देह उघारे। सुबह शाम दिन रात परिश्रम से भी थके नहारे। रूप घिनौना बदहाली का, रूप घिनौना बदहाली का पसरा कोना कोना। देख रहा हूँ वृद्ध
पिता का पानी पानी होना। और आखिरी बंद देखे कि कच्ची उम्र लिए हम सब की जंग भूख से जारी। वाह, कच्ची उम्र लिए हम सब की जंग भूख से जारी। कमर झुक गई ढोते ढोते घर की जिम्मेदारी। वाह, क्या बात। मुनिया के शादी की चिंता, मुनिया के शादी की चिंता में छुप छुप कर रोना। वाह, देख रहा हूँ वृद्ध पिता का पानी पानी होना। वाह, पानी पानी होना। वाह वाह, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा गीत पढ़ा। आदरणीय को आमंत्रित कर रहा हूँ काव्य पाठ करने के लिए। और रमेश राय जी हमेशा कविता जीते हैं। तिवारी जी को बधाई दे रहा हूँ कि इन्होंने अपने तक मंजूषा का लोकार्पण आज हो रहा है और मैं इनको बधाई दे रहा हूँ। बहुत बहुत तक मंजूषा इनकी छप गई, हम लोग के सामने आ गई। गुमसुम बैठे कोन में ऊंची डिग्री धार, छाप अंगूठा बदन पर बैठे बन चटकार। वाह, बान बाट छाप अंगूठा बदन पर बैठे तन चटकार। गुमसुम बैठे कोन में ऊंची डिग्री धार। सब चाहत जग में यही, सब चाहत जग में यही बनकर रहूं कुबेर। वाह, सब चाहत जग में यही बनकर रहूं कुबेर। घर में धन इतना बढ़े जितना बड़ा सुबेर। वाह, घर में धन इतना बढ़े सुबेर। सिमट गयल नाता सकल जब भैली ससुराल। मात पिता जमदूत सम, मात पिता जमदूत सम था ससुर महिपाल। वाह, सिमट गयल नाता सकल जब भैली ससुराल। मात पिता जमदूत सम सास ससुर महिपाल। वाह, हंसी हंस सुगना चलत बा, हंसी हंस सुगना चलत बा फेर गुलामी रा। हंसी हंस सुगना चलत बा फेर गुलामी रा। सोने का पिजड़ा लख दूध भात की चाह। बहुत अच्छा। दूध भात की चाह में और सोने के पिजड़ा में बैठने के लिए वो जो है चलत अनोखी चाह। कुछ सोचत बोलत कछु करत काम कुछ और। कुछ सोचत बोलत कछु करत काम कुछ और। कथनी करनी भेद का चलत अनोखा दो। कथनी करनी भेद का चलत अनोखा दो। चलत अनोखा दौर। कुछ सोचत बोलत कछु करत काम कुछ और। बहुत बढ़िया। घोरल भांग इनार में, घोरल भांग इनार में पियत सबे बौराय। घोरल भांग इनार में पियत सबे बौराय। कौन मीत दुश्मन अपन भेद न तनिक लखा। बहुत अच्छा। कौन मीत दुश्मन कौन भेद न तनिक लखा। कहला पर मानत कहाँ, कहला पर मानत कहाँ। अमेरिका की, हाँ अमेरिका के लिए संकेत। कहला पर मानत कहाँ सिर पर सनक सवार। कहला पर मानत कहाँ सिर पर सनक सवार। चाहे जग बर्बाद हो वो बेचत हथियार। बहुत अच्छा। चाहे जग बर्बाद हो वो बेचत हथियार। कहला पर मानत कहाँ सिर पर सनक सवार। सुनाए तो कई दिन लगेंगे इनको सुनने में। बड़े शायर हैं, वरिष्ठ गीतकार हैं और हमारे साथ उन्होंने कई बार कई मंचों पर काव्य पाठ किया है। हमारे मित्र भी हैं और यह दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। पूर्व बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। कई संस्थाओं रामलीला कमेटियों के कर्ता धर्ता हैं। आदरणीय अश्क चिरैया कोठी जी। माँ शारदे को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, सामने बैठे सुधी श्रोतागण, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं आज मुक्तक मंजूषा के रचयिता गुरुवर पंडित दयाशंकर तिवारी जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आपकी सानिध्य में रहकर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और गजल पढ़ने से पहले जब बात मुक्तक मंजूषा की है तो एक मुक्तक मैं भी सुना दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। सार हर धर्म का बस यही तथ्य है। सार हर धर्म का बस यही तथ्य है।
सत्य से आश्क जो भी विमुख हो गया, धर्म उसके लिए मात्र नेपथ्य है, धर्म उसके लिए मात्र नेपथ्य है। और गजल का मतलब है कि झूठ फरेब से केवल जिनका नाता है, झूठ फरेब से केवल जिनका नाता है, झूठ फरेब से केवल जिनका नाता है, सच का पैरोकार उन्हें कब भाता है, सच का पैरोकार उन्हें कब भाता है। कह दो हवाओं से वो अपनी हद में रहें, कह दो हवाओं से वो अपनी हद में रहें, कह दो हवाओं से वो अपनी हद में रहें। तूफानों से हमको लड़ना आता है, तूफानों से हमको लड़ना आता है। सही गलत का उसको भी है अंदाजा, सही गलत का उसको भी है अंदाजा, सही गलत का उसको भी है अंदाजा। सच्चाई को फिर भी आंख दिखाता है, सच्चाई को फिर भी आंख दिखाता है। और जो झूठे बाबाओं की आपने बात किया दिखावटी, वहां से मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि राम नाम के मर्म का बोध नहीं जिसको, राम नाम के मर्म का बोध नहीं जिसको, राम नाम के मर्म का बोध नहीं जिसको, वह भी खुद को धर्मवान बतलाता है, वह भी खुद को धर्मवान बतलाता है। फर्क नहीं उसको उसकी रुसवाई से, फर्क नहीं उसको उसकी रुसवाई से, फर्क नहीं उसको उसकी रुसवाई से। मुंह की खाने पर भी वो इतराता है, मुंह की खाने पर भी वो इतराता है। दिल की बातें होठों तक आ जाती हैं, दिल की बातें होठों तक आ जाती हैं, दिल की बातें होठों तक आ जाती हैं। खून जिगर का आंखों तक जब छाता है, खून जिगर का आंखों तक जब छाता है। और आखिर में मक्ता हाजिर है कि अश्क तेरे दामन में कांटे हैं तो क्या, अश्क तेरे दामन में कांटे हैं तो क्या, अश्क तेरे दामन में कांटे हैं तो क्या, फूल सुगंधित उनमें भी खिल जाता। अश्क चिड़िया कोटी जी मेरे छोटे आमंत्रण पर आए, बड़े शायर हैं, बड़े कवि हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। अब मैं आदरणीय सत्य प्रकाश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ एक कविता के लिए। वाह, आए। एक कविता। फूल कितना भी सुंदर हो, फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होती है। हाँ हाँ, सही बात। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसके खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कदर उसके गुणों से होती है। बहुत अच्छी बात, वाह। पिछले महीने में मैं लखीसराय जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हमारे
पुत्र ने कहा पापा यहाँ श्रृंगी धाम है, थोड़ा घूम लीजिए। उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ। वह स्थान इसलिए ऐतिहासिक है, वहाँ पर त्रेता युग में महाराज दशरथ अपने पुत्रों की पुत्रेष्टि किए थे। बहुत अच्छा। और वहीं पर मुंडन संस्कार किए थे। उस पर कुछ क्या प्रस्तुत है। जी जी। श्रृंगी धाम की अनुपम छटा, श्रृंगी धाम की अनुपम छटा, इसकी छवि प्यारी न्यारी है। वाह। सुरम्य पहाड़ी मध्य अलौकिक, इसकी दिव्यता निराली है। श्रृंग ऋषि की यह तपोभूमि, श्रृंग ऋषि की यह तपोभूमि, प्रकृति गोद में स्थापित है। यह पावन धरा की जय होवे, सदा सत सत अभिनंदन है। बहुत बढ़िया। इस पवित्र धाम की शोभा, इस पवित्र धाम की शोभा चहुदिश में चर्चित है। स्थापित मंदिर की शोभा सर्वदा सुशोभित होती है। सुदूर क्षेत्र से भक्तगण आकर, सुदूर क्षेत्र से भक्तगण आकर स्नान पूजन वंदन करते हैं। हर प्राणी की मनोकामना अभिलाषा मन्नत पूरी होती है। बहुत अच्छे रचनाकार हैं और बहुत ही संवेदनशील और सहज व्यक्ति हैं। नफरतों की चल रही है आंधियां, हम कथाएं कह रहे हैं प्यार की। क्या तम उगल कर भी बने रजनीश है, व्योमवासी आज के योनीस हैं। व्योमवासी आज के योनीस हैं। एक टूटा आईना बोला सुनो, एक टूटा आईना बोला सुनो, लोग मेरी दृष्टि में 10 शीश हैं। लोग मेरी दृष्टि में 10 शीश हैं। व्याकरण हम दे न पाए देश को, क्या व्याकरण हम दे न पाए देश को, पर समीक्षा कर रहे संसार की। सही बात है। पर समीक्षा कर रहे संसार की। दिल कहीं पर और कहीं पर देह है, टूट कर आधा हुआ यूं स्नेह है। टूट कर आधा हुआ यूं स्नेह है। ओठ में बम होठ पर गंगा जली, वाह। ओठ में बम होठ पर गंगा जली, इसलिए हर आंख में संदेह है। वाह वाह। इसलिए हर आंख में संदेह है। बहुत बढ़िया। हम कंगूरे रंग रहे अनुराग से, आग बनती ईंट है आधार की। वाह। मांग के सिंदूर से कंगन जला, मांग के सिंदूर से कंगन जला, भ्रमर गीतों से सुरबिंदा बन जला। उग्र उल्काएं सहम सोने लगी, धूप से ही सूर्य का चंदन जला। क्या बात है। धूप से ही सूर्य का चंदन जला। एक किनारे ही नदी पीने लगे, एक किनारे ही नदी पीने लगे, प्रीत टूटी मीन से मझधार की। प्रीत टूटी मीन से मझधार की। हम कथाएं कह रहे हैं प्यार की, नफरतों की चल रही है। इतना सफल संचालन करने वाले हम सब लोगों के गौरव और भारत के तमाम बड़े मंचों के, मऊ का प्रतिनिधित्व, पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व और भोजपुरी का, आपको अगर आज का राजकुमार कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। हम लोगों के प्रिय परम आदरणीय कमलेश राय जी को मैं आज आमंत्रित करता हूँ। सर कुछ मैंने इधर भोजपुरी में गजलें कही हैं, अब आपके सामने सुना लूंगा और आपका हस्ताक्षर हो जाएगा तो पूरे देश में पढ़ सकूंगा और आप ही को पूरी की पूरी गजल समर्पित है। दर्द के पीर के आंगन से उठाई ला गजल, दर्द के पीर के आंगन से उठाई ला गजल, ए तरे
रोज मुकोड़ी न कमाई न गजल एतरे रोज मुकोड़ी न कमाई न गजल एगो मुद्दत से जमल सोच का पाथर पिघले एगो मुद्दत से जमल सोच का पाथर पिघले एगो मुद्दत से जमल सोच का पाथर पिघले साच के आँच पे राखी न तपाई न गजल साच के आँच पे राखी न तपाई न गजल एतर रोज मुकोड़ी न कमाई न गजल आस एहसास के माटी के महक की खातिर आस एहसास के माटी की महक की खातिर कुछ नया तौर कभी नीला बराई न गजल कुछ नया तौर कभी नीला बराई न गजल एतर रोज मुकोड़ी न कमाई न गजल फिक्र का हर घड़ी तकिया के रखी सिरहाने फिक्र का हर घड़ी तकिया के रखी सिरहाने फिक्र का हर घड़ी तकिया के रखी सिरहाने धूप से छाँव ओढ़ी न बिछाई न गजल धूप से छाँव ओढ़ी न बिछाई न गजल एतर रोज मुकोड़ी न कमाई न गजल। और अंत में आज गुलशन में कहाँ फूल मयसर बाटे आज गुलशन में कहाँ फूल मयसर बाटे आज गुलशन में कहाँ फूल मयसर बाटे काट कोरन से संवारी ला सजाई ला गजल काट कोरन से संवारी ला सजाई ला गजल एतर रोज मुकोड़ी ला कमाई ला गजल। गीत पढ़ रहा हूँ सुनिएगा। तुलसी चौरा पर दियना के बार चलली तुलसी चौरा पर तुलसी चौरा पर दियना के बारी चलली गोरी मानत मनौती हजार चलली तुलसी चौरा पर तुलसी चौरा दुखवा कजरा नियर बीच अखियन बसल दुखवा कजरा नियर बीच अखियन बसल सुखवा बन के चनरमा लीलार लसल सुखवा बन के चनरमा लीलार लसल माथे असरा का अचरा संहारी चलली माथे असरा का अचरा संहारी चलली गोरी मानत मनोती हजार चलली तुलसी चौरा पर दियना के बारी चलली तुलसी चौरा पर मन में अनगिन सवालन कहोरी जरे मन में अनगिन सवालन कहोरी जरे
अंग अंग से सगुन रंग रोरी झरे, अंग अंग से सगुन रंग रोरी झरे, बनके फागुन का बेसुध बयार चलली, बनके फागुन का बेसुध बयार चलली, गोरी मानत मनोती हजार चलली, तुलसी चौरा पर दियना के बारी चलली, तुलसी चौरा पर। वशिष्ठ अनूप के बारे में बताना नहीं है, इनकी बातें बोलेंगी और आप सुनिए, और जब तक चाहें तब तक सुनिए प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप आपके सामने। आदरणीय प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप मंच पर। बहुत अच्छी कविताएं हम लोगों ने सुनी, और जब डॉक्टर कमलेश राय पढ़ देते हैं उसके बाद पढ़ने की स्थिति नहीं बनती है। वो जिस ऊंचाई पर उसको पहुंचाते हैं वहाँ से फिर आगे बढ़ना बड़ा कठिन होता है। मुझे अभी एक गज़ल इन्होंने समर्पित की, बहुत अच्छी गज़ल है, और भोजपुरी में गज़लें उस तरह की नहीं लिखी जा रही हैं। हमें लगता है कि इन्होंने एक शुरुआत की है तो इसको उत्कर्ष पर ले जाएंगे, मुझे बहुत भरोसा है इनकी गज़लों पर। तो मुझे समर्पित की थी तो 4 पंक्तियाँ इनको मैं समर्पित कर देता हूँ, उसके बाद कुछ पढ़ता हूँ। एक मेरी गज़ल की पंक्तियाँ हैं, मुझे अच्छी लगती हैं कि देखकर तुमको आँखों ने की कामना, देखकर तुमको आँखों ने की कामना, अब कोई और सूरत दिखाई न दे, देखकर तुमको आँखों ने की कामना, अब कोई और सूरत दिखाई न दे, तेरी आवाज़ सुनकर ये दिल ने कहा, कोई आवाज़ अब फिर सुनाई न दे। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ मैं कि मरा हर रोज पर हर हाल में जीना नहीं छोड़ा, मरा हर रोज पर हर हाल में जीना नहीं छोड़ा, तुम्हारे वास्ते मैंने मगर क्या क्या नहीं छोड़ा, मरा हर रोज पर हर हाल में जीना नहीं छोड़ा, तुम्हारे वास्ते मैंने मगर क्या क्या नहीं छोड़ा। और ये शेर जो पढ़ना चाह रहा था, परख इंसान की होती है अक्सर 2 ही मौकों पर, परख इंसान की होती है अक्सर 2 ही मौकों पर, कहाँ छोड़ी न खुददारी कहाँ झुकना नहीं, क्या परख इंसान की होती है अक्सर 2 ही मौकों पर, कहाँ छोड़ी न खुददारी कहाँ झुकना नहीं छोड़ा, थके थे पाँव मंजिल दूर थी राहें थी पथरीली, थके थे पाँव मंजिल दूर थी राहें थी पथरीली, वचन खुद को दिया था इसलिए चलना नहीं छोड़ा। क्या बात। थके थे पाँव मंजिल दूर थी राहें थी पथरीली, वचन खुद को दिया था इसलिए चलना नहीं छोड़ा, शजर ने पत्थरों की चोट खाई हर बरस लेकिन, शजर ने पत्थरों की चोट खाई हर बरस लेकिन, कभी छाया नहीं छोड़ी कभी फलना नहीं छोड़ा। क्या बात। एक गजल के 2-3 शेर पढ़ता हूँ कि दीपावली के बाद तमाम सारे लोग उसका एक शेर उद्धृत करते हैं बिना मेरा नाम लिए। उस गजल के 2-3 शेर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि अड़े हैं तो मंजिल की जिद में अड़े हैं, अड़े हैं तो मंजिल की जिद में अड़े हैं, बहुत छोड़कर ही हम आगे बढ़े हैं। अड़े हैं तो मंजिल की जिद में अड़े हैं, बहुत छोड़कर ही हम आगे बढ़े हैं, अदब से उठाना जरा इन दियों को, अदब से उठाना जरा इन दियों को, अमावस में ये तीर से लड़े हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। अदब से उठाना जरा इन दियों को, अमावस में ये तीरगी से लड़े हैं। बड़े दिख रहे हैं जो कंधों पे चढ़कर, बड़े दिख रहे हैं वे कंधों पे चढ़कर, बड़े दिख रहे हैं वे कंधों पे चढ़कर, जो सचमुच बड़े हैं वो झुक कर खड़े हैं। क्या बात क्या बात। बड़े दिख रहे हैं वे कंधों पे चढ़कर, जो सचमुच बड़े हैं वे झुक कर खड़े हैं। एक गजल के 2-3 शेर और पढ़ता हूँ कि महल में बैठकर वह आम जन की बात करता है, महल में बैठकर वो आम जन की बात, महल में बैठकर वह आम जन की बात करता है, कोई आवारा मीरा के भजन की बात करता है। महल में बैठकर वह आम जन की बात करता है, कोई आवारा मीरा के भजन की बात करता है, तेरे मुंह से सितम के खात्मे की बात यूं लगती, स्वयं रावण ही जो लंका दहन की बात करता है।
तेरे मुंह से सितम के खात्मे की बात यूं लगती है, स्वयं रावण ही ज्यों लंका दहन की बात करता है। नहीं महफूज हैं अब बेटियां अपने घरों में भी, नहीं महफूज हैं अब बेटियां अपने घरों में भी, जनकपुर में कोई सीता हरण की बात करता है। नहीं महफूज हैं अब बेटियां अपने घरों में भी, जनकपुर में कोई सीता हरण की बात करता है। जो बाबा बैठता है सोने चांदी के सिंहासन पर, जो बाबा बैठता है सोने चांदी के सिंहासन पर, वही संसार को माया हिरण की बात करता है। एक गजब की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, मुझे अक्सर वो लड़की भोली भाली याद आती है। गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, मुझे अक्सर वो लड़की भोली भाली याद आती है। किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूँ मैं, किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूँ मैं, किसी के कान की पीतल की बाली याद आती है। किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूँ मैं, किसी के कान की पीतल की बाली याद आती है। आखिर में एक गजल के 3-4 शेर में पढ़ रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं सुनी है उनके लिए विशेष रूप से। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है। फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। वाह क्या बात। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है। फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। हजारों महल बनवा लो बहुत सी गाड़ियां ले लो, हजारों महल बनवा लो बहुत सी गाड़ियां ले लो, अगर किरदार बौना है तो खुददारी नहीं आती। हजारों महल बनवा लो बहुत सी गाड़ियां ले लो, अगर किरदार बौना है तो खुददारी नहीं आती। कभी घनघोर अंधियारा भी जीवन में जरूरी है, कभी घनघोर अंधियारा भी जीवन में जरूरी है। अमावस के बिना पूनम की उजियारी नहीं। क्या बात। कभी घनघोर अंधियारा भी जीवन में जरूरी है, अमावस के बिना पूनम की उजियारी नहीं आती। बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आएगा, बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आएगा। भले होते हैं जब बच्चे तो लाचारी नहीं। क्या बात क्या बात। बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आएगा। भले होते हैं जब बच्चे तो लाचारी नहीं आती। कोई अंगार दिल को दग्ध करता है बहुत दिन तक, कोई अंगार दिल को दग्ध करता है बहुत दिन तक। न हो या आग तो शब्दों में चिंगारी नहीं आती। वाह। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। बहुत अच्छा आयोजन किया आप सभी लोगों ने, आप सभी आयोजक गण और मऊ के इतने अच्छे श्रोता, सभी लोगों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय दयाशंकर त्रिपाठी जी शतायु हों और इसी तरह से लगातार रचते रहें। जो रचेगा वही बचेगा। वाह। और आप लोगों को इतनी देर तक जिस महान रचनाकार को सुनने के लिए हमने बैठाए रखा, आपने सुना और निश्चित रूप से कुछ लेकर के हम सभी लोग जाएंगे। आज का यह कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ और हमारे कवि मित्रों ने भी बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। जिन लोगों ने इतना समय दिया, प्रमोद सिंह जी वहाँ बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल साहब हम लोगों के मित्र हैं, इंद्रभूषण जी यहाँ बैठे हुए हैं, हरेंद्र मिश्र जी बैठे हुए हैं और ये तमाम सारे लोग जो बैठे हुए हैं बहुत ही आत्मीय हैं हमारे और बहुत बड़े लोग हैं और जिनके बदौलत हम लोग कुछ कर पाते हैं। पंडित गिरिजा शंकर जी और आदरणीय देवव्रत जोगेंद्र सिंह जी छोटे आमंत्रण पाते हैं, सूर्यभान सिंह जी, प्रिंसिपल साहब, दिवाकर शर्मा जी और तमाम, और डॉक्टर कंचन राय तो इतनी देर तक कभी बैठती ही नहीं, आज बैठी हुई हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है और बहुत अच्छा लगता है कि मैंने तो मैं एक दुखद सूचना है और सुखद भी। दुखद इस सेंस में कि रामदरस मिश्र जी नहीं रहे और सुखद ये है कि रामदरस जी मिश्र जैसा जीवन सबको मिले 101 वर्ष पूरा करने के बाद। और
इतना संतुष्ट, इतना संतृप्त कि जहां तुम हो पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। इस तरह की संतृप्ति, इस तरह की संतुष्टि और इस तरह का सदा सधाया जीवन, बहुत सादा, इतने बड़े रचनाकार का निधन हिंदी जगत के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति। हम आदरणीय प्रोफेसर सर्वेश जी, अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि जी के आदेश के अनुसार मैं चाहता हूँ कि उस महामनीषी के प्रति 2 मिनट का मौन रख करके हम अपनी श्रद्धांजलि। ओम शांति। हमारी उत्पत्ति को मिली। Very nice.